सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सावन की पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासकाओं ने सुबह में शील लिया उपोषण का पालन करने के लिए, और उपोषण के पालन करने में पूरा मन लगाया, पूरा पूजा वंदना ली, दिन में भोजन दान दिया और स्वयं मैत्री भोज किया। शाम को भी अभी पूजा वंदना ली, अभी परित्राण की याचना की है। ये सभी पुण्य अर्जित करने का काम है। और आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण का है। सबसे पहली बात तो पूर्णिमा है। पूर्णिमा बहुत परंपरा में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, अच्छा दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है, मंगल का दिन माना जाता है, कल्याणकारी दिन माना जाता है। कारण है और बहुत परंपरा में पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, पक्ष की 2 अष्टमी होती, ये सभी उपोषण के दिन होते। उसमें पूर्णिमा सबसे महत्व की होती, क्योंकि ऐसा बहुत परंपरा में है कि चारों दिशाओं के जो महाराजा होते हैं पूर्णिमा के दिन निकलते हैं लोक पर देखने के लिए। लोक में कितने उपोषणधारी लोग हैं, कितने माता पिता की सेवा करने वाले लोग हैं, कितने लोग शील के पालन करने वाले हैं, कितने लोग धर्म के रास्ते चलने वाले लोग हैं, जो वो देखते हैं, संसार पर नजर डालते हैं। जब अगर उसमें शील पालन करने वाले लोग ज़्यादा रहते, उपोषण के पालन करने वाले लोग ज़्यादा होते, माता पिता की सेवा करने वाले लोग ज़्यादा होते, बड़ों का आदर सत्कार करने वाले लोग ज़्यादा होते और धर्म का पालन करने वाले लोग ज़्यादा होते, वो प्रसन्न होते और ऐसी कामना करते कि संसार देवों की वृद्धि होगी और दुष्ट लोग कम होंगे। जब ऐसे लोग मिलते हैं, अगर इस प्रकार के नहीं मिलते तो कहते हैं क्रुद्ध होते और कि देव घटेंगे, पापी लोग बढ़ेंगे। अगर उपोषणधारी लोग नहीं होते, शीलवान लोग नहीं होते, तो पूर्णिमा के दिन उनका समय रहता है चारों महाराजाओं के विचरण करने का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए पूर्णिमा वाले दिन। और अमावस्या वाले दिन जो निकलते हैं उन चारों महाराजाओं के पुत्र होते हैं। अष्टमी वाले दिन जो निकलते हैं इन चारों महाराजाओं के पार्षद लोग होते हैं। इसलिए ये शुभ मंगल का पूर्णिमा का दिन होता है, तो ऐसे समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जन करने का काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म पालन करने का काम करना चाहिए, जिससे पुरुष न हो। इस भाव से यह मंगल का दिन है, दूसरा पुण्य का दिन है। दूसरा कारण ये है कि आज जो धर्म हमको अभ्यास करने का मौका मिल रहा है, पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है, वह सावन की पूर्णिमा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सावनी पूर्णिमा उसमें बहुत बड़ा स्थान रखती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने धर्म सिखाया और शरीर पूरा होने पर महापरिनिर्वाण हो गया। उसके बाद में परवर्ती काल में कुछ भिक्षु लोग जो बाद में बने, उन्हें धर्म की जानकारी नहीं थी, वो धर्म को विकृत करना चाहते थे, बिगाड़ना चाहते थे। महाकश्यप बंदे जी को यह सूझा कि भगवान के बाद में भगवान ने कहा कि धर्म का अनुशासन करने वाला होगा, उस धर्म का एक जगह संज्ञान किया जाए। संज्ञान करने के लिए 500 अरब बंदे लोगों को चर्चा की, 500 अरब बंदे लोग होने चाहिए कम से कम। तो 499 हो गए थे,
लेकिन 500 में की आवश्यकता थी, 500 हो जाते, लेकिन 500 आनंद बंते जी की आवश्यकता थी। कारण था ये कि आनंद बंते भगवान के साथ सबसे ज़्यादा रहे, उनके साथ जीवन के 25 वर्ष बिताए और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। तो भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो आनंद को सारा कंठस्थ था। तो आनंद अगर संगीति में होंगे तो धर्म का सही तरह संज्ञान हो जाएगा। इसलिए 500 में के लिए आनंद बंते को बोला, क्योंकि आनंद श्रोतापन थे, अर्हत नहीं थे। उनको अर्हत बनने के लिए समय दिया गया। 3 महीने संगीत का इंतजार किया। 3 महीने बीतने को थे, 1 दिन बाकी था, लेकिन आनंद बंते अर्हत नहीं हो पाए थे। तब महाकश्यप बंदे ने सोचा कि ऐसे तो समय निकलता जाएगा, धर्म विकृत करने वाले कर देंगे। तो आनंद को बोले कि तुम्हारे पास केवल आज का समय है। आज के समय में अगर तुम मुक्त हो जाते हो तो ठीक है, नहीं किसी और को 5 समय पूरा करके, कॉलम पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे। संगीति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारे चक्कर में 3 महीने ही आगे बढ़ गए। इस प्रकार आनंद बंदे ने फिर बल लगाया, सोचा कि पहले उनको तृष्णा जगी हुई थी, तृष्णा जब उनकी समाप्त हुई, अर्हत हो गए, मुक्त अवस्था प्राप्त हो गए। चाहे मुक्त अवस्था के लिए ही सही, तृष्णा अगर जगती है तो मुक्त नहीं हो सकते। तो मुक्त हो गए, अर्हत हो गए। तो सावन का ये पूर्णिमा थी जिस दिन को मुक्त हुए। और पूर्णिमा वाले दिन, सावन की पूर्णिमा वाले दिन पूरा धर्म संज्ञान किया गया, अच्छी तरह से संरक्षित किया गया। सूर्य पिटक का पूरा जिम्मेदारी आनंद बंदे ने ली, विनय पिटक की सारी जिम्मेदारी उपाली बंदे ने ली, अध्यक्षता महाकश्यप बंदे ने की, और सारी व्यवस्थाएं राजा अजातशत्रु ने की। सप्तपर्णी गुफा में पहली संगीति हुई। इस प्रकार ये सावन की पूर्णिमा का दिन था, जिसकी वजह से आज हमको धर्म शुद्ध रूप में सुनने को, समझने को मिलता है। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म में सावन पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा हमें समझना चाहिए, जैसा वैशाखी पूर्णिमा का है, जैसा आषाढ़ी पूर्णिमा का है, वैसा ही सावन की पूर्णिमा का है। सारी पूर्णिमाएँ महत्व की हैं बौद्ध परंपरा में। तो पूर्णिमा का दिन है, अत्यंत पुण्य कमाने का दिन है। पुण्य का कोई भी अवसर हमसे छूटे ना, इस प्रकार का दिन है। तो उसी पुण्य की श्रृंखला में आप लोगों ने पूरा दिन लगाया। अभी परित्राण लेने के लिए याचना की है। याचना में बोले हैं सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति के मुक्ति के लिए, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, सभी दुखों से, सभी भयों से, सभी रोगों से विनाश के लिए बनते अनुकंपा करके हम लोगों के लिए परित्राण करें। परित्राण जो कि आज लोगों ने परिभाषा बदल दी, आज के दिन की परिभाषा बदल दी। रक्षण करने का दिन, जो आज रक्षण हुए भगवान बुद्ध के सूत्र, उसी को उन्होंने रक्षण का रक्षा सूत्र का था और रक्षा बंधन बना दिया। तो इस प्रकार यह हमारे धर्म से संबंधित पर्व है और उस पर्व पर आप लोगों ने श्रद्धा के साथ ऐसा कामना की है। परित्राण बड़े कल्याणकारी होते हैं, अनंत कल्याणकारी होते हैं। भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे लोगों का कल्याण किया, आज भी बहुत सारे लोगों का कल्याण करते हैं, कल भी बहुत सारे लोगों का कल्याण करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाएं वैज्ञानिक सत्य को लिए हुए हैं। संसार के सबसे बड़े विज्ञानी भगवान बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने वो फार्मूला खोजा जिससे आज की सारा विज्ञान उसके आधार पर खोजें करता है। तो इतने बड़े विज्ञानी हुए, ये परित्राण भी उसी विज्ञान की श्रृंखला में है कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं सत्य वचन हैं, सत्य वचन के अनुभाव से सभी का मंगल हो ऐसी कामना की जाती है। सूत्रों को बोला जाता है जिसमें सभी के लिए मंगल की भावना छुपाई हुई है, सभी के कल्याण की भावना छुपाई हुई है। तो जब जहाँ सत्य वचन का संज्ञान होता है, जहाँ भगवान बुद्ध के वचनों का संज्ञान होता है, तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से जाती है और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वहाँ लोगों के अंदर सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। सकारात्मक विचारों का जन्म होता है तो वहाँ लोगों के अंदर
सकारात्मक कर्म करने की भावना पैदा होती है। जब सकारात्मक कर्म करने की भावना होती है तो कुशल कर्म होते हैं। कुशल कर्म होते हैं तो कुशल कर्म का परिणाम कुशल ही आने वाला है, दूसरे प्रकार का नहीं आ सकता। क्योंकि सृष्टि का, निसर्ग का, इस संसार का इस प्रकार का नियम है कि हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं वैसी फसल हमको प्राप्त होती है। तो जब कुशल कर्मों के करने पर हमें कुशल परिणाम आएंगे, जो कुशल कर्म हम करेंगे वो हमारे वर्तमान जीवन के लिए हितकारी होंगे, हमारे भविष्य के जीवन के लिए हितकारी होंगे, हमारे लिए हितकारी होंगे, हमारे हमसे जो जुड़े हुए लोग होंगे सबके हित में सहायक होंगे। क्योंकि जहाँ अंधकार में एक दीपक जलाते हैं तो वो दीपक उस अंधकार को नष्ट करता है और दूसरों को वहाँ तक पहुँचाने की दृष्टि प्रदान करता है। एक दीपक ने इतना उजाला कर दिया कि दूसरे लोग उसको उसके अंधेरे में कुछ देखने लगते हैं। ऐसे ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते जाते हैं, कारवां चलता जाता है, दीपक से दीपक जलता जाता है। तो इस प्रकार का हमें धर्म भगवान का समझना चाहिए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हमको अकुशल कर्मों से हटाकर कुशल कर्मों में लगाने वाला मार्ग है। अकुशल कर्म दूर होंगे, कुशल कर्म में लगेंगे, हम उन्नति के रास्ते खुलेंगे, अवनति के रास्ते अवरुद्ध होंगे। जो मार्ग जिनसे हमारा कल्याण सकता है, हमारे परिवार का कल्याण सकता है, समाज के कल्याण में हम अपनी भागीदारी निभाते हैं, वह सारे जो कर्म हैं वो पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म जब शीलवान होकर किए जाते हैं और ज़्यादा कल्याण करते हैं, और जब उन शीलों को अखंडित करने का प्रयास किया जाता है तो और भी ज़्यादा कल्याण करते हैं, इस लोक में भी और मरने के बाद दूसरे लोक में भी। जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि शीलों के पालन करने वाले अखंडित रूप से शीलों का पालन करते हैं वो कभी भी नीचे की गति में नहीं जाते, हमेशा ऊपर की गति में जाते हैं। तो मनुष्य का जीवन है तो मनुष्य ऊपर जाएंगे, नीचे की गति में नहीं जाएंगे। इस प्रकार का हमें शील को धारण करना चाहिए और पालन करना चाहिए। बड़ी अनुकंपा करते हैं। हम यहाँ भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए सूत्रों का पाठ करेंगे आज से हम, क्योंकि जितने उपनिषद रहे हैं उतने उपनिषदों में जो महापरित्राण सूत्र रहता है, क्योंकि आज रक्षा सूत्रों का रक्षा का बंधन है, आज सारे सूत्र धर्म सूत्र रचित हुए थे, तो आज से पूरे महापरित्राण सूत्रों का पूरे उपनिषद काल में, वर्षावास के जितने भी उपनिषद काल हैं उसमें हम पूरे महापरित्राण सूत्रों का पाठ करेंगे और उन सूत्रों के माध्यम से ये उसकी तरंगें, सूत्रों की तरंगें पूरे वातावरण में फैलें और उस तरंगों से सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो और सकारात्मक ऊर्जा के आधार पर संसार के सभी प्राणियों का उसको लाभ मिले, सबका मंगल चले, सभी लोग दुख से मुक्त हो जाएं। ऐसी कामना के लिए हम जो जहाँ से महापरित्राण शुरू होता है वहाँ से हम आज परित्राण के दिन हम महापरित्राण के सूत्रों की आज से प्रारंभ करेंगे और प्रत्येक उपनिषद पर उससे आगे बढ़ते जाएंगे और वर्षावार समाप्ति के दिन से पहले तक हम प्रयास करेंगे कि पूरा महापरित्राण हमारे द्वारा परित्राण वाले दिनों पकड़ते पूरा हो जाए। तो अब हम परित्राण करेंगे, महापरित्राण के सूत्रों को शुरुआत करके आप शांति भाव से उनको सुनने का काम करेंगे। शांत भाव से सुनते हुए अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, अपने चित्त को निर्मल करने का प्रयास करेंगे। चित्त को निर्मल कौन कर सकते हैं? जो पुराने साधक हैं, उनको विधि पता है कि कैसे हमको चित्त को एकाग्र करना है, कैसे निर्मलता की तरफ ले जाना है। लेकिन जिनको विधि पता नहीं है वो चित्त को एकाग्र करने का काम करेंगे आनापान के माध्यम से, सूत्रों को संज्ञान सुनते हुए, श्रवण करते हुए, आने वाली सांस
जाने वाले सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये और पुण्य का काम है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, हमारा ध्यान सूत्रों को सुनते हुए हम बना रहे। और जिनको पुराने साधक हैं वह सांसों के आवागमन को उससे आगे बढ़ते हुए संवेदनाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। संवेदनाओं पहुंचेंगे और साक्षी भाव से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। साक्षी भाव से उन्हें संवेदनाओं को देखने का काम करेंगे, जिससे जितने हिस्से में हम देख पाएंगे अपना चित्त निर्मल होता जाएगा। जो नए साधक हैं वह परित्राण को सुनते हुए आनापान का अभ्यास करेंगे। आने वाले सांस को, जाने वाली सांस को जानेंगे और दाएं से आई बाएं से आई उसको जानेंगे। छोटी आई बड़ी आई, गर्म आई ठंडी आई, इसको जानेंगे। आने जाने के क्रम में कहीं क्या छूटी है क्या, इसको जानने का प्रयास करेंगे परित्राण को सुनते हुए शांत मन से। और जहाँ पर स्पर्श करती है सांस वहाँ कुछ संवेदना होती है क्या। जितना गंभीर चित्त होगा, जिन लोगों का जितनी प्रगति की होगी, अपनी अपनी प्रगति के हिसाब से शांत भाव से अपने चित्त को एकाग्र करने का काम करेंगे। क्योंकि सभी का चित्त बराबर नहीं है। सभी के चित्त में आगा पीछा रहता है, कमती ज़्यादा रहता है। इसलिए अपने अपने चित्त के स्वभाव के आधार पर आनापान करने का काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमने सारी विधियां बता दी तो सारी विधियों को एक बार में करने का काम करेंगे। अरे जितना हमारा चित्त पहुंच गया है जहाँ तक, वहाँ से आगे बढ़ने का काम करेंगे। नहीं पहुँचा है तो वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। इस प्रकार उन परित्राण को सुनने का काम करेंगे। अब हम परित्राण करते हैं। आप सभी लोग शांति से उस परित्राण को सुनने का काम करेंगे। शमन्ता चक्रवालेषु भद्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु शक्मोकरं धाम श्रवणकालो अयं वदन्ता धाम श्रवणकालो अयं वदन्ता परितधाम श्रवणकालो अयं वदन्ता ईशन्ता सन्तचित्ता तिशरणशरणा एतलोकन्तरीवा भूमा भूमा च देवा गुणगणगहना यावता जपकालम् एते आयुन्तदेवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतमग्गं समग्गं शब्देषु चक्रवालेषु यक्कादेवा च ब्राह्मणो जङ्गमे कथं गुह्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभेतं अनमोदित्वा समगाशासनेरता त्वमाद रहता मुन्दु आरकासु विशेषतो शासनस्य लोकस्य वृद्धिर्भवतु सम्पदा शासनं हि लोकं च देवारक्षन्तु सम्पदा शान्तिं होन्तु सुखी सर्वे परिवारे हि अतनो अनीघा सुमना होन्तु सहसा बेहि आदिवी राजतो वा चोरतो वा मनुष्यो वा अग्नितो वा उदकतो वा आनुगतो वा कण्टकतो वा नाकदतो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा अदेशतो वा अपुरुषतो वा चन्द्रअर्ति असमिगमोन कोपुरैचिका मनिजपया च दरज सुकरमहितं यक्षरकसादीय नानाभेदो वा नानारोगतो
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदम् अधिर्नादाना वीरमणि शिक्षापदम् अब्रह्मचर्या वीरमणि शिक्षापदम् मूषावादा वीरमणि शिक्षापदम् सुरावीरमज्जपमादताना वीरमणि शिक्षापदम् विकालभोजना वीरमणि शिक्षापदम् नञ्चगीतवादितविशुकदर्शन मालागन्धविले नञ्चगीतवादितविशुकदर्शन वीरमणि शिक्षापदं मालागन्धविलेपनधारं मण्डनविभूषणठाना वीरमणि शिक्षापदम् उच्चाशयना महाशयना वीरमणि शिक्षापदम् जातरूपरजतपतिजयना वीरमणि शिक्षापदं दश शिक्षापदानि निष्ठितम् एतेन सत्यवाजेन श्रुतिते होतु सम्पदा एतेन सत्यवाजेन होतु ते जयमङ्गलम् एकं नामेकिं सब्बे सत्ता आहारपेटिका द्वे नामेकिं नामरूपं नामञ्च रूपञ्च तीननामिकं तिस्रो वेदना चत्वारि नामिकं चत्वारि अर्यसत्यानि पञ्चनामिकं पञ्चुपादानखण्डा छयनामिकं अजत्तिकानि आयताननानि सप्तनामिकं सप्तभुजङ्गा अष्टनामिकं हरियो अठाङ्गिको मग्गो नवनामिकं नवसप्तावासा दशनामिकं दशसङ्गेहि समन्नागता अर्हाति गोचतीति सामनेन पन्नो निर्दितं एतेन सत्यवचेन श्रोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् अर्थिमस्मिन् काये केशालुमानकादन्तातचो मत्सन्नहारो अटिष्ठमेजाभक्कं हृदयं गगनं किलोमकं प्यकं पप्पासं अन्तं अन्तगुणम् उदर्यं करीशं पित्तं सेवं कुब्बुलोहितं सेदो मेदो अशुभसा केदो सिंहानिका लसिकामुक्तं मत्तके मत्तलुङ्गन्ति वर्तसकारो निश्चितं एतेन सत्यवचेन श्रोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलं पट्सङ्कायोनिशो चीवरं पट्सेवामि यावदेव शीतस्य पटिघाताय पुण्यस्य पटिघाताय दंशमकसवातात सवातात वत्ससरीसपंसं सम्पस्सानं पटिघाताय यावदेव हीरोकोपीन पटिच्छदानर्थं पटिशङ्कायोनिषु पिण्डपातं पट्सेवामि देवतवाय न पदाय न मण्डनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्य कायस्य तृतीयायापनाय वेंशुपरत्या ब्रह्मचर्यानुकाय इति पुराणञ्च वेदनं पटिहङ्कामि नमञ्च वेदनं नवपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अन्नपच्यता च आशुविहारो चाति पट्सङ्कायोनिषो शयनासनं पट्सेवामि यावदेव शीतस्य पटिघाताय पुण्यस्य पटिघाताय दंशमकसवातातप सरीसपंसानं न पटिघाताय यावदेव उटुपरिशय विनोदन पटिसल्लारनारामर्थं पट्सङ्कायोनिषो गिलानपचयं देशस्य परिक्खारं पट्सेवामि यावदेव उपन्नानं वैद्यवादिकानं वेदनानं पटिघाताय अभ्यावज्यत परमाताय एतेन सत्यवचेन श्रुतिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं व्यरते जीतवने अनादपिण्डिकसारामि
तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेषि भिक्खवोति वदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पाच सोऽसुं भगवा एतत् भोज दशहि मे भिक्खवे धम्मा पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बा कतमे दश विव्यञ्जनमी अजूप गतोति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं अयो मे आकपो कर्णे योति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं कच्चिनुको मे अत्ता शीलतो न उपपदतीति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं कच्चिनुकोमं अनुविच्य विञ्युं सब्रह्मचारी शीलतो न उपवदयन् वदन्तीति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं सर्वेहि मे पेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावोति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं कम्मस्सको मे कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिशरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्सं दायादो भविष्यामीति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं कथं भूतस्य मे रत्तिं दिवा पीति पतन्तीति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं कच्चिनुकोऽयं शून्यागारे अभिरमामीति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं अतिनुको मे उत्तरे मनुष्यधम्मा अलमर्ययान दर्शनं विशेषोषु अधिगतो सोऽहं पश्चिमे काले स ब्रह्मचारिः कोटो नमङ्कु भविष्यामीति पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बं इमे को भिक्खवे दश धम्मा पब्बजितेन अभियन् पच्चवेकितब्बाति इदं कोच भगवा अर्थमनाते भिक्खु भगवता भाषितं अभिनन्दन्ति दश धम्मा सुत्तं निट्टितं एतेन सच्चभजेन सोतिते होतु शब्बदा एतेन सच्चभजेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं जरते जेतवने अनादपिण्डिकशारामि अथ कोऽन्यतरा देवताय अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवलकपं जेतवनं उपासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं पिताघोषा देवता भगवन्तं गाथाय अब्जभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्कमाना सोतानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पूर्वजगतपुण्यता अर्थसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुसच्चं शिल्पं च गण्यो च सुसूक्तितो सुवासिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितुः पट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च जातकानं च सङ्गहो अनवज्यानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरतपापा मद्यपाना च संयमो अपमादो च दम्भेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गार्भो च निवातो च सन्तुष्टिर्गतुण्यता कालेन धम्मशमनम् एतं मङ्गलमुत्तमम् कन्ति च शोभ च सता शमनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च हरिसच्चानन्दर्शनं निपानस च गिरिजा च एतं मङ्गलमुत्तमं कुटस्थ लोकधम्भे चित्तं यशन कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा न सभक्तं अपराजिता सभक्तश्रुति गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति मङ्गलसूत्रचतुर्थं निष्ठितम् एतेन सच्चभजेन श्रुतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चभजेन होतु ते जयमङ्गलम् यानेन भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि भवन्ति लिखे सर्वेव भूता सुमना भवन्तु अतो विसर्गच्छ शृण्वन्तु भाषितं तस्मै भूतानि सामेत सभ्ये वेदं करोत मानुषीयापजाय देवाचरतो च हरन्ति एव लिं तस्मै नेरकट अपमत्ता यं किञ्चिवित्तं यद्बाहुरं वा सर्गेषु वायं रतनं पनीतं ननो समङ्गति तथागतेन इदं विबुद्धेरतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु हयं विरागं अमृतं पनीतं यदज्जगा शक्यमुनिशमाहितो न तेन धम्मेन समर्ति किञ्चिदं विदम्बे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु यं बुद्धसेठो परमन्नैषु च समाधिमानन्दविगण्यमाहु समाधिना तेन समो न विद्यतीरं विदम्बे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु ये पुग्गला अष्टशतं पसत्ता चत्वारि एतानि योगानि होन्ति
ते दक्षिणय्या सुगतस्य शावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदं विसङ्गे रतनं पनीतं हेरेण सच्चेन सुबद्धि होतु तेषु उपयुक्ता मनसा दल्लेन नेकामिनो गौतमशासनमिहि ते पतिपत्ता अमृतं विगया लब्धा मुदा निभूतिं भुञ्जमाना इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु यतीन्द्रकीलो पटविश्यतोषिया चतुर्विवादे असंपकं यो तदुपमं स पुरुषं वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच पठति इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपञ्येन सुदेशितानि किञ्चापि देहोन्ति भुजपमत्ता न ते भवङ्गट्टमं आदयन्ति इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु सहावसदर्शन संपदाय तयस्तु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दृष्टि विचिकित्सितञ्च शीलवतं वापि यतति किञ्चि चतुर्वापायै च विपमुक्तो छचाविधानानि अभक्तुकातुम् इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभवसोतस्य पटेच्छदाय अभवताडित्यपदस्य बुद्धा इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु वनपकुम्भे यथा पोषितग्गे किमानमासे पटमस्मि किम्बे तदुपमं धम्बरङ्गदेशै निब्बानगामिं परमं हिताय इदं विबुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु वरो वरयो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरङ्गदेशै इदं विबुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु हीनं पुराणं नवं नद्विसम्भवं विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मिन् ते हीनबीजा विरुल्लछन्दा निबन्धि धीराय कायं प्रदीपो इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु यानीदभूतानि समागतानि भौमानि वायानि भवन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमसामि सुबद्धि होतु यानीदभूतानि समागतानि भौमानि वायानि भवन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमसामि सुबद्धि होतु यानीदभूतानि समागतानि भौमानि वायानि भवन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमसामि संघं नमसामि सुबद्धि होतु रत्नशुद्धपटमं निष्ठितं एतेन सच्चवजेन शोधिते होतु सम्पदा एतेन सच्चवजेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्कुशलेन यन्तं सन्तं पदङ्गविषमे च सर्पोजू च सुजू च शुभचो च समिधुवनतमानि संतोषको शुभरो च अपकिचो च सल्लोकबुद्धि सन्तेन्द्रियो निपको च अपगभ्यो कुलेष्वनन्दितो न च बुद्धं समाचरे किञ्चि येन विनियोपरि उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो भवन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखदत्ता एके च पाणभूतत्ति तथा वा तावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसका मुखतूला दिट्ठा वा एव दिट्ठा ये च दूरे वसन्ते अपि दूरे भूता वा सम्भवेशी वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखदत्ता न परोपरं निको वेद नादिमयेत अर्थजनं किञ्चि व्यारोसना पटिकसंज्ञा नान्यमय्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियङ्कोत्तम् आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमाणं मेतज्म सर्वलोकस्मिन् मानसं भावय परिमाणं ऊर्धं गतो च तिर्यं च संवादं अवीरं सपत्तं तीर्थं चरन् निषन्नो वा शयानो वा यावतस विगतमेतु एतं सन्ति अतिष्ठीय ब्रह्ममेतं विहारनिर्माहु दिष्ठिञ्च अनुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातगव्यसीयं कुद्रेतीति एतसुत्रार्थमं निष्ठितं एतेन सच्चभजेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चभजेन सर्वदुःखा एतेन सच्चभजेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावक्यं विहरते जेतवने अनाथपिण्डिकशरारामे तेन पूर्वं समयेन सावक्यं अन्यतरो भिक्खु अहिनादट्टो कालगतो होति अतपो संभवला भिक्खु येन भगवा उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अविवादित्वा एकमन्तं घट्टासि एकमन्तं घटाकोता देवता भगवन्तं गाताय अजभासि एक मंथन ऋषि एक मंथन ऋषन्नो कोते भिक्खु भगवन्तं एतत्
इदं बन्ते सावत्यं अहितरो भिक्खु अहिनाडट्टो काल करोति नमो नो नथो भिक्खवे भिक्खु चत्तारि अहिराजकुलानि वेतेन चित्तेन परि सचि सो भिक्खवे भिक्खु चत्तारि अहिराजकुलानि वेतेन चित्तेन परिय नहीं सो भिक्खवे भिक्खु अहिनाडट्टो कालं करय्य कतमानि चत्तारि अहिराजकुलानि रूपक्के अहिराजकुलं हेरापदं अहिराजकुलं शब्द्यापुत्तं अहिराजकुलं कन्ना गौतम अहिराजकुलं नहीं नून सो भिक्खवे भिक्खु इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि वेतेन चित्तेन परि सचि सो भिक्खवे भिक्खु इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि वेतेन चित्तेन परिय नहीं सो भिक्खवे भिक्खु अहिनाडट्टो कालं करय्य अनुजानामि भिक्खवे इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि वेतेन चित्तेन परिन्तु अत कुट्टिया अत रक्षाय अत परित्तायाति इदं कोच भगवा इदं बत्वा सुगतो अथा परं एतत् वचं वसत्ता गुरुपक्के हि मे तं एतं हेरापते हि मे शब्द्यापुत्ते हि मे तं एतं कर्णा गौतमके हि च अपादके हि मे तं दुपादके हि मे चतुपदे हि मे तं एतं बहुपदे हि मे मामं अपादको हिंसि मामं हिंसि दुपादको मामं चतुपदो हिंसि मामं हिंसि बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्च पापमागमा अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो धम्मो पमानवन्तानि शिरीसपानि ऐवीचिका शतपदी उन्नानाभि सर्वमूषिका कथा मे रक्का कथा मे परितं पटिकं मन्तु भूतानि सोऽहं नमो भगवतो नमो सन्तानं सम्मा सम्बुद्धानन्ति कंदसूत्रं निकृतं एतेन चक्षुभगेन सूचिते होतु सर्वदा एतेन चक्षुभगेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन चक्षुभगेन सब्बीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते दुःखपत्ता च निर्दुःखा है भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका होन्तु सभ्ये विभानिनो एतावता च अम्बे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनावृत्ता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानन्दयं बलम् अरन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वतो आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महेन्द्रिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा च रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महेन्द्रिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा च रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महेन्द्रिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा च रक्षन्तु त्वं परन्ति सब्बीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते न कर्तयत् भूतानं पापजय निवारणा परितसानुभावेन अन्तु सर्ववर्धवे यङ्गुन्निमिन्दय मङ्गलं च योचानुनाभो सगुणं च तन्तु पापजयगन्धं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्दु धम्मानुभावेन विनाशमेन्दु सङ्घानुभावेन विनाशमेन्दु साधु साधु